दोस्तों, आज की कहानी है बहू। वक्त की मार तो बेटा किसी पर भी पड़ सकती है। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए, ताकि आपके पास पहुंच सके हर नया वीडियो। आरती, तुझसे कितनी बार कहा है कि मेरे कमरे न आया करो। जब देखो लंगड़ाती हुई सली आती है। आका जोर से सिखा दो। आरती सहम गई। भैया वो हकलाने कहने लगी। तभी बेटे की आवाज सुनकर सुंदरा बेटे के कमरे में आई। क्या बात है आकाश, तू आरती पर क्यों चिल्ला रहा है? माँ, मैंने इससे कितनी बार कहा है कि मेरी चीजों को हाथ न लगाया करो, फिर भी अपनी मनहूस शक्ल लेकर चली आती है। लंगड़ी कहीं की, कहते हुए आकाश ने आरती पर एक हिकारत भरी दृष्टि डाली। सुंदरा बोली, ये तू आरती को हर वक्त लंगड़ी लंगड़ी क्यों कहता रहता है? वक्त की मार तो बेटा किसी पर भी पड़ सकती है। जाने कब जिंदगी में कौन सा मोड़ आ जाए ये कोई नहीं जानता। ऐसे किसी को अपमानित करना तो बस माँ बहुत सुन चुका आपका लेक्चर। कहते हुए आकाश अपनी किताबें लेकर कॉलेज चला गया। विवाह के 7 वर्ष के बाद जब डॉक्टर साहिबा ने सुंदरा को बताया कि वह गर्भवती है तो उसकी खुशी का ठिकाना न रहा। उसके पति अनिरुद्ध ने तो बच्चे के जन्म से पहले ही रंग बिरंगे खिलौनों से घर भर दिया था। एक दिन डॉक्टर ने उसे बताया कि आपकी प्रेगनेंसी में कुछ कॉम्प्लिकेशन से फुल रेस्ट करना पड़ेगा। वह सोचने लगी कि माँ तो अब रही नहीं और सास की उम्र हो चली है, अब उसकी देखभाल कौन करेगा। तब आरती की माँ मालती, जो पति के गुजर जाने के बाद अपनी 2 बरस की बेटी को लेकर मायके में भाई भाभी के साथ रह रही थी। सुंदरा की सास ने बहू की परेशानी बताई तो वो तुरंत बोली, काहे परेशान होवत हो सासी? अनिरुद्ध भैया भी तो अपने ही है ना। अपनी बच्ची को भाभी की गोद में डालकर वह सुंदरा की देखभाल करने लगी थी। समय पर सुंदरा को खाना खिलाना, दवा देना और उसके बालों को संवारना सब ऐसे करती थी जैसे कोई ननद अपनी भाभी की करती है। आकाश के जन्म के बाद भी वह जच्चा बच्चा की मालिश करना कभी नहीं भूलती थी। जब जाने लगी तो आकाश को बहुत प्यार की और सुंदरा के गले लगकर रोती हुई बोली, भाभी कोई भूल चूक हो गई हो तो छोटा समझकर माफ कर दियो। तब तो सुंदरा भी अपने आंसू नहीं रोक पाई थी। तब अनिरुद्ध ने मालती से कहा था, बेटी का नाम स्कूल में लिखा देना, उसकी पढ़ाई की जिम्मेदारी मेरी। आरती स्कूल जाने लगी थी। पढ़ाई के साथ साथ वो खेल कूद में भी होशियार थी। एक दिन स्कूल से आते समय रास्ते में पड़े खुले बिजली के तार में उसका दाहिना पैर उलझ गया और उस नन्ही सी आरती को बिजली का ऐसा झटका लगा कि जान तो बच गई, लेकिन दाहिने पैर से वह अपाहिज हो गई। 7वीं कक्षा की परीक्षा देने के बाद उसने 8वीं में नाम लिखाया। एक दिन स्कूल से वापस आई तो घर में भीड़ देखी। अंदर जाकर देखा तो मालती बिस्तर पर सिर निद्रा में पड़ी हुई थी। मामा मामी का सहारा तो पहले ही सीन चुका था और माँ भी खबर मिलते ही अनिरुद्ध आए और आरती को अपने साथ ले आए। सुंदरा ने स्कूल में आरती का नाम लिखाना चाहा तो उसने मना कर दिया और घर के कामों में खुद को व्यस्त कर दिया। छोटा आकाश भी उसे दीदी दीदी कहकर उसके साथ खेलता रहता।
आकाश जब खड़ा हुआ तो न जाने कैसे उसके मन में अमीर गरीब का भेदभाव उत्पन्न हो गया और तभी से उसे आरती से चिढ़ होने लगी थी। सुंदरा ने कई बार आरती को समझाया कि बेटी आकाश का ख्याल रखना छोड़ दे, तब वह कहती मामी छोटे भाई की बात का क्या बुरा माना, और आज भी उसने आकाश के गुस्से को नजरअंदाज कर दिया। सुंदरा और अनिरुद्ध को एक शादी में मेरठ जाना था। उनके जाने के एक दिन बाद आकाश भी 3 दिनों के लिए कॉलेज ट्रिप पर चला गया। घर के कामों से फ्री होकर आरती एक किताब लेकर पढ़ने बैठी ही थी कि टेलीफोन की घंटी बजी। उसके हेलो कहते उधर से आवाज आई, आकाश का एक्सीडेंट हो गया और वह सिटी हॉस्पिटल में एडमिट है। सुनते ही वह तुरंत ऑटो लेकर हॉस्पिटल पहुंची। खून से लथपथ आकाश को देखकर उसका कलेजा मुंह को आ गया। आकाश के दोस्त ने बताया कि हम सभी एक जगह बैठे हुए थे, ये कब अपना स्केटिंग शू पहनकर निकल गया, हमें पता ही नहीं चला। इसकी चीख सुनी तो देखा कि एक ट्रक उसे कुचल कर चला गया था। आरती ने मामा को फोन कर दिया और आकाश के पास बैठी रही। होश आने पर मम्मी पापा को देखकर आकाश ने उठने की कोशिश की, लेकिन वह नाकाम रहा। नर्स ने बताया कि टायर के बाहर से उसके बाएं पैर का नस दब गया है, जिसके कारण उतना हिस्सा सुन्न हो गया है। रिकवर होने में 2-3 महीने लग जाएंगे। आकाश के लिए ये सदमा असहनीय था। उस वक्त आरती ने उसे बहुत ढांढस बताया। घर आने पर भी आरती सुंदरा से कहती मामी आप आराम कीजिए, आकाश के पैरों की मालिश मैं कर देती हूँ। तब बिस्तर पर लेटे लेटे आकाश को एहसास हुआ कि उसने आरती के अपाहिज होने का कितना मजाक उड़ाया था, और आज वह खुद ही एक दिन आकाश ने उसका हाथ पकड़ लिया। दीदी मैं आपको दुखी करता था, इसलिए भगवान ने मुझे सी ऐसा नहीं कहते, कुछ ही दिनों में तो मेरा भाई दौड़ने लगेगा। वह मुस्कुराई, फिर कमरे में जाकर फुट फुट कर रोने लगी। आंसू में उसका सारा दर्द बह गया। अपना और स्नेह संपर्क से उसका तन मन खिल उठा था। फिर तो वह आकाश को तरह तरह की बातें सुनाकर उसका मन बहलाती और खूब हंसाती। उसके निस्वार्थ सेवा से आकाश जल्दी ही ठीक हो गया और फिर से अपने पैरों पर चलने लगा। रक्षाबंधन के दिन आरती को आकाश की कलाई पर राखी बांधते देख सुंदरा अपने पति से बोली, ससे जी कब जिंदगी में कौन सा मोड़ आ जाए ये कोई नहीं जानता, ये मोड़ इतना सुखद होगा ऐसा तो सोचा भी नहीं था। आकाश के एक एक्सीडेंट ने उसकी आंखें खोल दी। कल तक वह आरती को देखना नहीं चाहता था और आज उसे दीदी दीदी कहते नहीं थकता। ऐसा लगता है कि जैसे इनका पिछले जन्म का नाता हो। ईश्वर इन्हें बुरी नजर से बचाए कहकर वह थू थू करने लगी तो अनिरुद्ध भी हंस